इस ग्रैंड रॉयल होटल के परिसर पर झंडोत्तोलन कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष और झंडोत्तोलन करने वाले श्री महेंद्र प्रधान जी, समस्तीपुर के चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता हमारे मास्टर साहब एवं उपस्थित आप सभी, ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बहुत कम शब्दों में अपनी बात को रखूँगा। 15 अगस्त 1947 से पहले ये जो तिरंगा हमारा लहरा रहा है वो हमारे देश में नहीं लहराता था और हम गुलाम थे। यहाँ पे यूनियन जैक लगा। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। हमको आज़ादी 1857 से ही सिपाही विद्रोह की लड़ाई के साथ आरंभ हो गया था, लेकिन आज़ादी हमको 1947 में मिली। और मैं आपको एक बात बतलाऊँ, आज 15 अगस्त के अवसर पर ये आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली। ये आज़ादी हमें अनगिनत नौजवानों की कुर्बानी और गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल जैसे कई राजनेताओं के त्याग और तपस्या के दोनों साथ आज़ादी की गरिमा को बरकरार रखना हम सभी लोगों का काम है। संस्मरण भगत सिंह का सुनाकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। भगत सिंह जब क्रांतिकारी थे तो उन्होंने असेंबली में बम फेंका था और बम फेंकने के बाद ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भगत सिंह तुम सिर्फ ये कह दो कि मैंने बम नहीं फेंका तो तुमको फांसी की सजा नहीं होगी। भगत सिंह ने कहा था कि मैं यदि ये कहूँगा कि मैंने बम नहीं फेंका तो हमारे देश का जो नौजवान है, भारत माता का जो बेटा है, वो हमको कायल समझेगा और हमारी सजा भले माफ हो जाए, लेकिन वो उधेली नहीं होगा। और अगर मैं ये कहता हूँ कि नहीं मैंने बम फेंका है तो हम जानते हैं उद्धरित होकर फिर भारत माता का नौजवान उद्धरित होगा और हमारी भारत माता आज़ाद होगी। तो ये भगत सिंह के विचार थे कि उन्होंने अपने तन को नहीं देखा, मन को नहीं देखा, शरीर को नहीं देखा, जिंदगी में जिंदा रहना नहीं चाहा। उनके मन में सिर्फ ये भावना थी कि किसी भी तरह से हमारी भारत माता आज़ाद हो जाए और हमारा जो ये तिरंगा है वो शान से फहराए। तो आज हमें आज़ादी की लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि हमारे भारत माता का जो आंचल है, जो सुनहरा सजा हुआ आंचल है, और बड़ा गर्व से हम कहते हैं कि विश्व में भारत ही हमारा एक ऐसा देश है जहाँ की 4-4 धर्मों का है, जिससे किसी देश में पूरे नहीं हो। और हम बड़ा गर्व से कहते हैं कि विश्व के अंदर में चीन की सभ्यता यदि कौशल के लिए जानी जाती है, तुर्क की सभ्यता यदि बहादुरी के लिए जानी जाती है, रोम की सभ्यता यदि सुंदरता के लिए जानी जाती है, अरब की सभ्यता यदि समता के लिए जानी जाती है, तो एकमात्र हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति है जो कि ज्ञान और प्रज्ञा के लिए जानी जाती है। इसमें कोई दूसरी सभ्यता और संस्कृति नहीं। तो उसकी आज हमको रक्षा करना है। देश पर जो काली ताकतें मंडरा रही है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर, सामाजिक विद्वेषता के नाम पर, भाषा के नाम पर जो भारत माता की एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने का काम कर रही है, उस काली ताकतों से लड़ने की आवश्यकता है। और ये तिरंगा हमारा जब तक हम जिंदा रहे तब तक फहराते रहे, इसके लिए हमको संघर्ष करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपको 15 अगस्त 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।